Hello बच्चों, let's see the question. So the question says if a GP in a GP the first, third and fifth terms of may be considered as first, fourth and 16th term of an AP. Then the fourth term of AP knowing that the first term is 5. So हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास दो गिवन है, AP और GP गिवन है. अब AP का फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू GP की फर्स्ट टर्म और GP की थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू AP की फोर्थ टर्म. सिमिलरली GP की फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू AP की 16th टर्म. राइट, ये हमें रिलेशन गिवन है इन सबके. तो हमें पता है AP और इन दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है तो A इक्वल टू 5 ही रहेगा. उसके बाद है GP की थर्ड टर्म. GP की थर्ड टर्म हमारे पास T ऑफ N इस यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा. ये होता है T ऑफ N इज इक्वल्स टू A R की पावर N माइनस 1. यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्मूलास. Tn इज इक्वल्स टू A ऑफ R N माइनस 1 और यहाँ पर हमारे पास T ऑफ N का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D. राइट, तो GP की थर्ड टर्म 5R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 5 प्लस 3D. राइट, आगे देखते हैं हमारे पास 5R पावर 4 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 15D. राइट, हाउ अबाउट दिस नाउ? ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा. हम लिख सकते हैं इसको R की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3D. राइट, नाउ इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे. अब मल्टीप्लाइंग 25 on both sides of equation 1 we get, now why did we do this? You'll get it clear. 25R की पावर 4 is equals to 25 plus 75D is equals to, अब 25R स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 5R स्क्वायर का होल स्क्वायर is equals to 25 plus 75D. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 5R स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी है. Right, so we'll just put this over here. That is why we took 25 on both sides. The reason is अगर मैं 5R स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करती तो हमारे पास सीधा 5R स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाता. तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 3D का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 75 टाइम्स D. तो इसको खोल लेते हैं. दिस इम्प्लाइज 25 plus 9D square is equals plus 30D is equals to 25 plus 75D. Right? Now what we'll do is this is equals to, how about this? Therefore अब 25 और 25 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. अगर 25 दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 9D स्क्वायर माइनस 45D. अगर 75D दूसरी ओर लेकर जाएंगे तो आ जाएगा माइनस 45D इक्वल टू 0. नाउ दिस इम्प्लाइज हम अगर 9D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45D, राइट, ये आ जाएगा D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5D and D is equals to plus minus, no it will be D square की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि D will get is 5 कॉमन 0. ये हमारे पास आ गया डिफरेंस D. तो हमें निकालना है AP की फोर्थ टर्म T ऑफ 4. A प्लस N माइनस 1. A है हमारे पास 5, N है हमारे पास 4 मीन्स 3 टाइम्स हम 5 लेके चलते पहले. या हम इसको सॉल्व करते 3 5 15 15 प्लस 5 20 आ गया.
So knowing the now what we had to do is AP का हमने fourth sum ही निकालना था. According to this, the fourth option is the correct answer. Right? So what do we do? हमने पहले EP और GP की टर्म्स को रिलेट किया, फिर हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन आई आर की पावर 4 के साथ, उसको हमने 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों किया? बिकॉज उसके साथ हमारे पास 5r की स्क्वायर की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. हमने इसको सिंप्लीफाई किया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ t. देन वी सॉल्व्ड इट and we put it in the formula for the t of n for AP, and we got the answer, that is 20. I hope you understand it well. All the best.